हवाले से तो जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 केसेस सामने आ गए हैं। बहावलपुर से 48, मुल्तान से 24 और सरगोदा से कोरोना के 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीजी खान से कोरोना के 13, रहीम खान से 7, बहावलनगर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। अपडेट करेंगे आपको। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 113 केसेस सामने आ चुके हैं। बहावलपुर से 48, मुल्तान से 24 और सरगोदा से कोरोना के 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डीजी खान से कोरोना के 13, रहीम खान से 7, बहावलनगर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान मस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा है। कोरोना की लहर स्कूलों तक पहुंच चुकी है। जनूबी पंजाब के मुताबिक स्कूलों के असातिज़ा भी कोरोना का शिकार होने लगे हैं। अपडेट करेंगे आपको अहम खबर से। जनूबी पंजाब में कोरोना स्कूलों के पहुंच चुका है। असातिज़ा भी अब मुतासिर होने लगे हैं। जनूबी पंजाब के स्कूलों से भी कोरोना वायरस के शिकार सामने आने लगे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में असातिज़ा कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की उस्ताद ताहिर बतूल कोरोना की मुतासिर हो चुकी हैं। स्कूल टीचर को क्वारंटाइन कर दिया गया है। महकमा सेहत जनूबी पंजाब की जानिब से ऐसा बताया गया है। रहीम खान में भी स्कूल के उस्ताद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना की नई लहर जारी है। तालीमी इदारों में सख्त SOPs लागू कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और CEOs का मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक केस सामने आने पर तालीमी इदारे को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मास्क पहनने की सख्ती से पाबंदी की जाएगी। समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने सरकारी इदारों में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी है। उधर DHQ अस्पताल मियांवाली में डायलिसिस मशीनों की कमी है। मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी है। MS अस्पताल का कहना था कि मशीनों की कमी बारे आला हुकाम को आगाह कर दिया है। DHQ अस्पताल मियांवाली में डायलिसिस मशीनों की कमी से मरीज परेशान। MS DHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना था कि मशीनों की कमी बारे आला हुकाम को आगाह कर दिया गया है। मशीनों की कमी भी है डेफिनेटली, तो इस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। होपफुली आला हुकाम की तरफ से इस पे डायरेक्शन पास कर दी जाएंगी, तो ये नई मशीनें आ जाएंगी, तो इससे हमारे लोगों को और पेशेंट्स को खासकर इस चीज़ की जो कमी का सामना करना पड़ा है वो नहीं करना पड़ेगा। सेनेटर इंचार्ज डॉक्टर अजलान ने बताया कि हर माह 1500 से ज्यादा मरीजों के डायलिसिस किए जाते हैं। मशीनों की कमी के बायस हंगामी सूरत हाल में मुश्किल पेश आती है। मशीनों की तादाद बढ़ा दी जाए तो मरीजों की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तो हमारे पास जो है ना वर्कलोड ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा हैं और वक्त के साथ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं CKD के, जिसकी वजह से जो है ना हमें और मशीनों की भी जरूरत है। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो है इमरजेंसी सूरत में आ जाते हैं। एक हमारा शेड्यूल बना हुआ था पेशेंट्स का। लवाहकीन ने डायलिसिस सेंटर के अमले के काम को सराहा। उनका कहना था कि मशीनों की कमी के बायस उन्हें कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। ये कोई मसला को नहीं, 9 साल को डायलिसिस करेंगे, मशीनों की कमी है, इंतजार करना पौंदा कोई टाइम वास्ते, लेकिन प्रॉब्लम तो कोई ऐसी को नहीं। अगर पेशेंट साल ठीक है, मशीनों की कमी तो काफ़ी ज़्यादा। गुजारिश है इतने मरीज जितने आने ना उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं, लिहाजा मशीनों की कमी देर थी, एमरजेंसी वाला वास्ते देर थी, लिहाजा सारी रिक्वेस्ट है सारी इस चीज़ के बारे हेल्प की वजे। शहरियों ने DHQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की फौरी फरहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शराद इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। रहीम खान के बासियों को मिलेगी अब मजीद सेहत की सहूलियात। शेख ज़ायद अस्पताल में ऑर्थोपेडिक यूनिट 2 मुकम्मल कर लिया गया है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने इफ्तिताह कर दिया। शेख ज़ायद अस्पताल में 30 बेड्स का नया ऑर्थोपेडिक वार्ड 2 मुकम्मल। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि नया यूनिट बनने से ऑपरेशन समेत तिब्बी सहूलियात की फराहमी बेहतर होगी। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट खास तौर पे मेन सफर था। इस सारी जो शिफ्टिंग प्लान है हमारा, सर्जिकल टावर की वजह से हमारे पास जो ऑलरेडी डिप्लीटेड स्पेस थी उसमें मजीद कमी हुई और मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। तो उसमें फिर हमने बादिल नाखास्ता जो पुरानी बिल्डिंग है उसके कुछ हिस्सों को दोबारा रेनोवेट करके काबिल इस्तेमाल बनाया है। ऑर्थोपेडिक यूनिट जो है दिस इज द मेन सफर ऑफ द कोविड-19
जब से कोविड-19 आया 2019 से ऑनवर्ड्स वी आर बीइंग शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेसेस। शेखजाद अस्पताल में सर्जिकल टावर की तामीर 2 साल में मुकम्मल होगी। इससे कबल नए वार्ड और यूनिट बनाकर तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। साबिक एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी की तैनाती। डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल तैनात कर दिए गए हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको साबिक एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी की तैनाती के हवाले से। डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल लगा दिए गए हैं। कुछ बात करेंगे खाद बहरान की, तो बहावलपुर में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। सिर्फ 2 बोरियां खाद मिलने पर काश्तकारों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जश्न मनाया, ढोल की थाप पर झूमर भी डाली। बहावलपुर में भी यूरिया खाद दस्तयाब नहीं। जैसे तैसे काश्तकार को कहीं से 2 बोरियां मिल गईं, जिस पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जश्न मनाया और ढोल की थाप पर झूमर भी डाली। दस्तयाब हो चुकी है, बस हमारे ये करीबी हैं, इनको खाद मुनासिब रेट पे मिल गई है। हम हुकूमत के बहुत शुक्रगुजार हैं। फूलों के हार, ढोल की थाप और भंगड़े किसी बड़ी खुशी पर डाले जाते हैं। काश्तकार के अमल से इनकी खुशी और खाद के बहरान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये खाद चल रही है और काफी किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और किसान का कोई खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है कि वो अब खाद सिर्फ 2 बोरियां मिलने पर किसानों के जश्न ने हुकूमती और इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जुडिशल कम्प्लेक्स मुल्तान मसाल का गढ़ बन गया। सहूलतें हैं और ना ही सफाई का मुनासिब इंतजाम। वकला कहते हैं अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद रेवेन्यू डिजिटल कम्प्लेक्स भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुल्तान मसाइलिस्तान बन गया। सीनियर वकला का कहना था कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही, जबकि सफाई के भी नाकिस इंतजामात हैं। तकरीबन 300 से जायद वकला पूरे पंजाब से, सिंध से डेली नैब के केसेस में और मुख्तलिफ केसेस में मत्तीतल पेश होते हैं। लेकिन वहाँ मत्तीतल जिस पे अरबों रुपया खर्च किया गया था, मसाइलिस्तान बना हुआ है। वकला का कहना था कि न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बार रूम, लाइब्रेरी और कैंटीन बनाई जाए। सैकड़ों वकला और साइलिन को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना वहाँ पर बार रूम है, ना ही वहाँ पर जो है कोई कैंटीन है, ना ही उनकी गाड़ियों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही उनका जो है वो कुछ ऐसा पता लगता है जैसे कि वो कहाँ आ गए हैं। वकला वेलफेयर एसोसिएशन ने न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर वकला निशात अहमद सदीकी, शेख फैजान, असगर अली लोधी, शकीला कौसर और अतीके मुल्क मौजूद थे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान के हल्का एन 157 में सीवरेज स्कीमों पर काम जारी है। मंसूबा 17 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। थीमाबाद, बाग वाली, खोखरा वाली बस्ती समेत बड़ी आबादी मुस्तफीद होगी। मुल्तान के हल्का NA 157 के बासियों की सुनी गई। 17 करोड़ की लागत से सीवरेज स्कीमों पर काम जारी। मंसूबा मुकम्मल होने से बहावलपुर बाईपास की इर्द गिर्द की आबादी मुस्तफीद होगी। साबिक यूसी चेयरमैन अमजद भट्टी का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज के मसाइल का सामना था। 3 फीट चौड़ी सीवरेज लाइन डाली जा रही है, 10 बस्तियां मुस्तफीद होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मंसूबा जो है हमारा, ये इंशाल्लाह 2-3-4 माह में मुकम्मल हो जाएगा और आप देख रहे हैं दिन रात काम हो रहा है। मैं इसका क्रेडिट मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को देना चाहता हूँ। इलाका मकीनों का कहना था कि दरीना मुतालबा पूरा करने पर वो मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी के मशकूर हैं। कोशिश थी हमारी यहाँ पे सेवरेज का काम हो जाए, बड़े मसाइल थे हमारे पानी के और वो अल्लाह की रहमत से अब वो हल हो रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब और जैन कुरैशी का मशकूर गुजार हैं कि उन्होंने हमारे इलाके को आके सराहा है। सीवरेज लाइन से तहीमाबाद, बागवाली, खोखरा वाली बस्ती मुस्तफीद होंगी। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। महकमे आसार कदीमा अभी तक तारीखी विरसे की बहाली के फैसले पर अमल नहीं कर सका। मुल्तान में आर्कियोलॉजी साइट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमला भी तैनात नहीं किया गया। महकमा आसार कदीमा तारीखी मकामात के इर्द गिर्द तजावुज़ात का खात्मा करने में भी नाकाम है। महकमा तारीखी विरसे की बहाली के लिए अभी तक कदीम मकामात की लिस्ट भी तैयार नहीं कर सका। उधर 14 नंबर चुंगी शरीफपुर मुल्तान के बासियों को मिलेगा सीवरेज मसाइल से छुटकारा।
नए डिस्पोजल स्टेशन पर काम तेजी से जारी है। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर ने मंसूबे का जायजा लिया है। मुल्तान के 14 नंबर चुंगी, शरीफपुरा और गिरदोनवा के सेवरेज मसाइल का हल निकालने के लिए मेगा मंसूबे का आगाज कर दिया गया। 14 नंबर चुंगी पर नए डिस्पोजेबल सेंटर पर काम को तेज कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर मंसूबा पर पहुंचे और काम का जायजा लिया। इनका कहना था कि हर सूरत अवामी सहूलत को मद्देनजर रखा जाएगा। ये 3-4 यूनियन काउंसिल्स ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन में हैं, जो लो लाइंग एरियाज जिसको हम कहते हैं, और जब भी कोई बारिश हो या कोई सीवरेज के इश्यूज हो जाएं तो यहाँ कई दिन पानी खड़ा रहता है। तो ये हमारी 117 मिलियन से ज़ायद की स्कीम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी हाउसिंग को बताया गया कि मंसूबा 12 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल होगा। उस्मान बुज़दार साहब का स्पेशल फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर, नए एडीपी के ऊपर। ये हमारी नई एडीपी की स्कीम है। इसमें मंजूराबाद है, हमारा अंसार कॉलोनी है, शहीनाबाद, बेवापुर, ये सारे काफ़ी बड़ी आबादियाँ हैं। और इसमें कुछ जैसे कुछ पहले रेजिस्टेंस थी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसमें काफ़ी महकमे की हेल्प की और ये सारा जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हुई है। मंसूबे का स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बुनियादों पर बनाया जा रहा है, जबकि डिस्पोजल के साथ पार्क भी बनाया जाएगा। मुल्तान की इस दरीना मुतालबे को पूरा करने के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद ने आज खुद यहाँ पर चक्कर लगाया और इस 3 साला मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने की हदायत भी दी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्तान। बहावलपुर में अवामी फलाह के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतहरिक रहनुमा तहरीक इंसाफ सुमेरा मलिक ने 4 बस्तियों के लिए गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया। बहावलपुर में 70 लाख रुपए की मालियत से बनने वाले इस मंसूबे से 4 इलाकों के अवाम को गैस मिलेगी। नूरेवाला गोड, जाफरी टाउन, बस्ती भटिया के अवाम इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। मुल्तान में खाद की ब्लैक में फरोख्त का मामला, एंटी करप्शन हुकाम को तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर हैदर अब्बास भट्टू ने खसूसी टीम तश्कील दे दी है। मुल्तान में खाद की ब्लैक में फरोख्त का मामला पर एंटी करप्शन हुकाम को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दिए गए हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर हैदर अब्बास भट्टू की जानिब से खसूसी टीम तश्कील दी गई है। सर्कल ऑफिसर मुल्तान को टीम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। रोही टीवी के सीनियर रिपोर्टर अमजद मलिक की गाड़ी पर फायरिंग का मामला, मुल्तान की सहाफती और दीगर तंजीमें प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है। हुकूमत से सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रोही के सीनियर रिपोर्टर अमजद मलिक की गाड़ी पर फायरिंग के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ टीवी जर्नलिस्ट और मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुसलसल सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो एक महाज बनाया जा रहा है और जिस तरीके से आप देखें कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस्लामाबाद में धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर लाहौर में हसनैन शाह को कत्ल किया गया प्रेस क्लब के सामने, और कल रात अमजद मलिक पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। इन वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुजाहिरीन का कहना था कि जो हादसा रोही न्यूज के रिपोर्टर अमजद मलिक के साथ हुआ वो कल किसी भी सहाफ़ी के साथ हो सकता है। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस बात का सामने आ रही है कि सहाफ़ी जो कि आवाज़ उठाते हैं पब्लिक के लिए, उसके अलावा हुकूमत के इशूज़ पे और हर मामले पर सहाफ़ी फ्रंट लाइन पे होता है, लेकिन आज हमने देखा कि जो कुछ हो रहा है इस पर सब मजम्मत कर रहे हैं। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारी पुलिस को किरदार अदा करना होगा, हमारी हुकूमत को रोल अदा करना होगा। सुबह शाम तनकीद करते हैं, रोजाना कोई ना कोई इल्जामात सहाफ़ियों में लगाए जाते हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि फ्रंट पे कौन मौजूद है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि चाहे जितना जोर लगा लें वो डरने वाले नहीं, सहाफ़त की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। कतर जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान कतर वीज़ा फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ज़राए का कहना है कि वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी शहरी 1 माह बगैर वीज़ा कतर में क़याम कर सकेंगे। कतर हुकूमत की जानिब से 95 ममालिक के शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत फराहम की गई है। मुसाफिर को कतर रवानगी से कबल रिटर्न टिकट और होटल की बुकिंग की शर्त पूरा करना होगी। मुसाफिर के पासपोर्ट की ज़ायद मयाद मुद्दत कम से कम 6 माह होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर की अपने ऑफिस में क्राइम मीटिंग में संगीन ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और थानों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला भर के DSPs, SHOs
और ब्रांच इंचार्ज शरीक थे। DPO का कहना था कि तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाएं और बर वक्त मेरिट पर यकसू करें। तफ्तीश के अमल में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुकदमात के इंदराज के बाद और अब तक मिले चालान होने पर अदालतों में फौरी भिजवाया जाए। DPO मुजफ्फरगढ़ अहमद फराज की सिटी और सदर सर्कल के पुलिस अफसरान से क्राइम कंट्रोल मीटिंग में DSPs और SHOs ने शिरकत की। DPO अहमद फराज चार्ज संभालने के बाद पहली मीटिंग की है। 15 पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। कमिश्नर बहावलपुर का चौलिस्तान, डेरा और फोर्ट मनरू के इलाके का दौरा। कमिश्नर ने जीपराले इंतजाम का जायजा लिया और इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर जफर इकबाल ने मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रैली में शिरकत की दावत दे दी है। कमिश्नर बहावलपुर ने रैली के रूट का मुआयना किया। दिलबर स्टेडियम, कला डेर और TDCP रिजॉर्ट पर इंतजाम का जायजा लिया है। कमिश्नर ने साइट पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, सिक्योरिटी प्लान, मुतबादिल रास्तों के निज़ाम का भी जायजा लिया। कमिश्नर जफर इकबाल का कहना था कि चौलिस्तान डेजर्ट वैली पाकिस्तान के मुस्बत इमेज के फरोग का जरिया है। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और फिशरीज और फॉरेस्ट्री जनूबी पंजाब सरफराज मक्सी का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और फॉरेस्ट्री ने रखानपुर, मखने वाली चेक पोस्ट और रंगला गेम रिजर्व का दौरा किया है। महकमा जंगलात के अमले की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार भी किया गया है। अपडेट करें आपको, महकमा जंगलात के अमले की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुल्तान मोहम्मद हुसैन गशकोरी और असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुजफ्फरगढ़ मुजाहिद कलीम भी मौजूद थे। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुजफ्फरगढ़ ने इस मौका पर ब्रीफिंग भी दी है। उधर मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से माहानावार स्कूलों का जायजा लेने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन समिया सईद ने की है। मीटिंग में पंजाब भर के DCs और सीनियर असातिज़ा ने शिरकत की है। मीटिंग का मकसद खसूसी बच्चों की पढ़ाई से मुतालिक बेहतरीन इक़दाम करना था। मीटिंग के तमाम DOs ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल भी पेश किया है। RPO मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने मुल्तान रीजन में पोलियो वर्कर्स को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। 5 रोज़ा मुहिम का आज तीसरा रोज है। RPO मुल्तान के पोलियो वर्कर्स को सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के अहकाम रीजन भर के DPOs को हिदायत जारी कर दी गई हैं। RPO मुल्तान का कहना है कि पुलिस टीमें पोलियो वर्कर्स की हिफाजत यकीनी बना रही हैं। पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अहसन अंदाज से सरअंजाम दें। महकमा स्कूल एजुकेशन मुतहरिक सरकारी स्कूलों में माहानावार टेस्ट शुरू हो चुके हैं। मुल्तान शहर से 2 लाख से ज्यादा बच्चे यकसा निसाब के मुताबिक टेस्ट दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में माहानावार टेस्ट शुरू हो गए। 2 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ने आज इस्लामियात का पर्चा दिया, जो यकसा निसाब के मुताबिक लिया गया। आज हमारा इस्लामियात का पेपर है, ये हफ्ता पेपर है। आज हमारे मंदरी टेस्ट है इस्लामियात के, उनका मंदरी टेस्ट है हमारा। आज हमारे इस्लामियात का पेपर है, पूरे हफ्ते पेपर अच्छे होंगे, इसलिए हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। असातिज़ा का कहना था कि महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर माहानावार टेस्ट लिए जा रहे हैं। इससे बच्चे नए पैटर्न को समझेंगे और इनकी फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी भी बेहतर होगी। 50% कोर्स जो है हमारा इस इम्तिहानात में लिया जा रहा है। दिसंबर टेस्ट जो छुट्टियों की वजह से लेट हो गए थे, जनवरी में हमने रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं। सबने मास्क पहने हुए हैं। तलबा तालिबात का कहना था कि टेस्ट लेने से इनको फाइनल इम्तिहानात के लिए तैयारी करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अगर वुमेन यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा वर्कशॉप सेमेस्टर सिस्टम में इम्तिहानात के इनकाद और इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वुमेन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर इम्तिहानात के इनकाद और इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मसाइल बारे वर्कशॉप की गई। प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वर्कशॉप में सेमेस्टर सिस्टम के असूल और ज़वाबित के बारे में आगाही दी गई और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान में फिजिक्स डिपार्टमेंट के तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की गई। प्रोजेक्ट्स में मुस्तकबिल की जरूरत को मद्देनजर रखा गया है। जफर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स की नुमाइश सजाई गई। फिजिक्स डिपार्टमेंट के तलबा ने सिक्योरिटी सिस्टम और रोजाना की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ऑटोमेशन और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से प्रोजेक्ट्स पेश किए। इनका कहना था कि प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त माशरती जरूरियात को मद्देनजर रखा गया है। और मेरे जो है वो बेसिकली 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है अर्थक्वेक डिटेक्टर
اور दूसरे में बेसिकली दो अलग अलग आइडियाज़ है जो मैंने एक ही जगह पर मतलब कंबाइन किए हुए हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस है, रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन डिवाइस, और इसके अलावा इसके साथ स्पीड ब्रेकर फ्री एनर्जी जनरेशन है। मैंने इलेक्ट्रोस्पिनिंग का सेटअप बनाया है। ये बेसिकली एक टेक्निक है सिंथेसिस के लिए नैनो फाइबर्स की। इसके आगे बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मेडिकल की फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस है, मेडिकल टेक्सटाइल में इसकी एप्लीकेशंस है, उसके अलावा इसका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च का मेरा प्रोजेक्ट है। मैं MS की स्टूडेंट हूँ। आज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद जो तलबा की सलाहियतें हैं उनको भरपूर तरीके से पेश करना है और बताना है कि हम इस तरह भी जो काम हैं, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट किस तरह कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से ये साबित होता है कि तुलबा मुस्तकबिल की जरूरतों के हवाले से मुकम्मल तैयार है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोहित, रहीम यार खान। अब कुछ बात खेल के मैदान से। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ियों और बच्चों की रौनकें लगे। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद प्लेयर्स अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब। आईवुगर स्पोर्ट कम्प्लेक्स जिम्नेजियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पे टेबल टेनिस की जो है मैचेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। बच्चे और नौजवान खिलाड़ी दोनों जो है मसरूफ हैं, मगन हैं खेलों में। टेबल टेनिस जो है बॉल पे जो है नज़र डाली हुई है इन्होंने, और नज़र इनकी एक मिनट भी इधर उधर नहीं होती, क्योंकि टेबल टेनिस बहुत ही तवज्जो तलब जो है गेम है। बच्चे भी यहाँ पे आके सीख रहे हैं, कोचेस जो हैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए बच्चे कोशां हैं। यहाँ पे आते हैं बच्चे, खेलने आते हो यहाँ पे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर खेलने आते हैं। हमें हमारे कोच जो से वो हमें बाकायदा ट्रेनिंग कराते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से हम कुछ ना कुछ रोज़ सीख के जा रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल के अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह बच्चे रोशन मुस्तकबिल के लिए इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं, और हमारे साथ और भी नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं। सर बताइएगा इस हवाले से टेबल टेनिस की गेम जो है इस पे कितना फोकस है, कितना फोकस ज़रूरत होता है, और कैसा महसूस करते हैं आप यहाँ पे आके? सर पहले तो ये बात है कि टेबल टेनिस खेल के जो है एक तो बंदा फिट रहता है, ठीक है। इसके लिए जो आई है ना, आपकी ईगल आई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉल छोटी है और अगर आपकी नज़र हल्की सी भी इधर उधर होगी तो बॉल निकल जाएगी। ये क्रिकेट नहीं है कि कहीं पे भी बॉल लग गई तो छक्का हो गया। इसके लिए एक्यूरेसी मैटर करती है। और मुस्तकबिल के लिए आगे इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए भी चांसेस हैं यहाँ पे खेलने के बाद? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपकी मेहनत पे है, हार्ड वर्क पे है। जितना आप इसको टाइम देंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो उस हवाले से ये है कि आपका फ्यूचर है इसमें अच्छा। अब पाकिस्तान में स्कोप बन रहा है इसका। पाकिस्तान में स्कोप बन रहा है, बहुत ही मेहनत तलब जो है, तवज्जो तलब गेम है ये। छोटी सी बॉल पे नज़र टिका के जो है खेलना पड़ता है और बड़ी मुश्किल होती है खेलना। दिमागी जो है वो भी, दिमाग जो है वो भी इसमें मशगूल होता है, और साथ साथ जिस्मानी प्रैक्टिस जो है वो भी इससे होती है। नौजवान जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं अपने आप को। आपने अपडेट किया, और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।